हेलो दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 2 सेकंड बाद। अपने नगर एवं आसपास के अनेक विद्यालयों में, जिनमें अधिकांश प्राथमिक पाठशालाएं थी, मैं कुछ माह पूर्व आमंत्रित किया गया। वहां मैंने बालकों की चहुमुखी शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त किए। ऐसा कहते हुए मैंने 4 प्रकार की शिक्षा पर बल दिया। इस 4 प्रकार की शिक्षा से ही, क्योंकि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य पूरा होता है, अंत यह आवश्यक है कि इस चहुमुखी शिक्षा प्रक्रिया से बालक गुजरे। इससे वह श्रेष्ठ मानव बन सकेगा। यह 4 प्रकार की शिक्षा है: सामान्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा। इनमें से अंतिम तथा तकनीकी शिक्षा के संबंध में मुझसे कई एक ने प्रश्न किए हैं। विशेष करके मैंने जो यह कहा था कि बालकों को उनमें उपस्थित स्वाभाविक गुणों के अनुरूप ही तकनीकी शिक्षा दी जाए तो वे आत्मविश्वास होकर श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर सकेंगे के संबंध में स्थिति को और स्पष्ट करने को लेकर प्रसन्न थे। अब अपने देश से हजारों मील दूर आपके इस विद्यालय में मैं इन प्रश्नों को दिए गए उत्तर का सारांश रखता हूँ। बात कोई असामान्य नहीं है। केवल भारत के ही परिप्रेक्ष्य में ही नहीं, शिक्षा का इसके अब के संदर्भ में ध्येय क्या है, क्या यह ध्येय पूर्ति करने में समर्थ है या नहीं, बात इससे जुड़ी है। अंत आपके समक्ष प्रश्नों के उत्तर का सारांश रखते हुए मैं अपने को गौरवान्वित मानता हूँ। हम यह कहा करते थे कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है तथा माँ गुरु, लेकिन आज परिस्थितियाँ कुछ भिन्न दिखाई देती हैं। निरंतर विकास की होड़ तथा प्रक्रिया में माँ सहित परिवार के दूसरे सदस्यों के पास अब समय अभाव है। अंत अप्रसन्न गुरु माँ और पहली पाठशाला परिवार वाली बात शून्य परिवर्तित हो रही है। ऐसे में पाठशालाओं का उत्तरदायित्व अधिकाधिक हो गया है। शिक्षा के धैर्य के अनुसार बालकों के से भावी जीवन को विकसित करने में इनकी भूमिका ही प्रमुख हो गई है। शिक्षा के ध्येय के अनुसार बालक को कैसे भावी मानव बनाना है, यह कार्य इन्हीं का हो पाया है। प्राय पाठशालाएं 2 प्रकार की शिक्षा प्रमुख रूप से दे रही है। इनमें प्रथम है सामान्य तथा द्वितीय शारीरिक शिक्षा। सामान्य से तात्पर्य उस शिक्षा से है जो आप पाठ्यक्रम निर्धारित करके कर देते हैं। इनका अंत एक उपाधि प्राप्त करने में होता है। शारीरिक शिक्षा में खेल कूद, व्यायाम आदि सम्मिलित है। यह शिक्षा तथा इसी के साथ मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। इससे शरीर सुंदर तथा स्वस्थ बनता है, मानसिक विकास होता है। इसलिए पाठशालाएं सामान्य और शारीरिक शिक्षा के लिए कार्य करती है। 3 प्रकार की शिक्षा होती है। बालक को मानव अथवा मनुष्य बनाने वाली यही शिक्षा है। यदि प्रारंभ से ही इसका अभाव हो जाए तो आप जानते हैं कि क्या परिणाम निकलेगा। बालक सामान्य शिक्षा प्राप्त कर लेगा, उपाधि अर्जित कर लेगा, शारीरिक रूप से वह विकसित हो जाएगा, वह सुंदर, स्वस्थ, बलवान तथा विकसित मस्तिष्क वाला होगा। पैरा। यह सब होने पर भी अच्छा मानव नहीं होगा। उन गुणों में उनमें अभाव होगा जो मनुष्य कहलाने के लिए आवश्यक है। इनमें से कुछ है सहिष्णुता, सदाचार, बंधुत्वता, प्रेम, न्यायप्रियता, करुणा तथा आज्ञाकारिता। हमारे सामने अनेक बलवान, मस्तिष्क रूप में विकसित, स्वस्थ एवं सुंदर तथा साथ ही साथ सामान्य शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के उदाहरण हैं जो उच्च पदों पर पहुँचे। इनमें नैतिक शिक्षा का अभाव था। इसी कारण इन्होंने संपूर्ण विश्व को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता। आप सभी जानते हैं कि संकेत के रूप में कह दूँ तो द्वितीय विश्व युद्ध कालीन ऐसे कई व्यक्ति थे। भूत एवं वर्तमान काल से भी कई व्यक्तियों के संदर्भ में ऐसा ही कहा जा सकता है। तात्पर्य यह है कि नैतिक शिक्षा की कमी के कारण ही अनेक लोग विश्व को विनाश के कगार पर ले गए थे। विपरीत इनके अनेक उदाहरण ऐसे भी हैं जिनमें सिद्ध होता है कि नैतिक शिक्षा के परिपूर्ण व्यक्ति ने विश्व को सुख, समृद्धि एवं शांति के मार्ग पर चलाया। यह मनुष्य बहुत बलवान, स्वस्थ और सुंदर नहीं थे। बड़ी उपाधियां
भी इनके पास नहीं थी। इसी के कारण मेरा कहना है कि नैतिक शिक्षा को कभी कम महत्व नहीं देना चाहिए। यदि कम महत्व दिया गया तो बालक का वह पक्ष दुर्बल हो जाएगा जो उससे भविष्य में वास्तविक मानव बनाने वाला है। चौथी शिक्षा तकनीकी शिक्षा है। इसके व्यवहारिक और वास्तविक शिक्षा भी मैंने कहा है। इसका अर्थ यह है कदापि नहीं कि इसके अलावा मैं बालकों को सामाजिक व्यवहार नहीं करने आएंगे। इसका तात्पर्य यह है कि यह शिक्षा व्यवहारिक जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि बालक इसके माध्यम से आत्मनिर्भर बनता है। इसे मैं अति साधारण शब्दों में बताना चाहता हूँ। विकसित, विकासशील अथवा पिछड़े सभी राष्ट्रों के समक्ष न्यूनाधिक बेरोजगारी की समस्या है। उपाधि धारक, स्वास्थ्य, सद्गुणी, सुंदर नवयुवक बड़ी संख्या में बेकार है। उनके पास कार्य नहीं है, इसलिए जो शिक्षा उन्हें प्राप्त की है उनके लिए कोई महत्व नहीं है। अंत यदि बेरोजगारी की समस्या से छुटकारा पाना हो ना तो शिक्षा को उसके अर्थ के अनुरूप समक्ष बनाना हो और व्यक्तिगत का चहुमुखी विकास करना हो, तो यह आवश्यक है कि पाठशालाएं प्रारंभ से ही बालक को तकनीकी शिक्षा का ज्ञान देना सुनिश्चित करे। इससे ही उक्त प्रकार की शिक्षा के साथ बालक का चहुमुखी विकास सुनिश्चित हो जाएगा, उसकी सुदृढ़ नींव रखी जा सकेगी, उसका भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। यही शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य अथवा ध्येय है। अनेक देशों में शिक्षा के एक भाग के रूप में तकनीकी शिक्षा की दिशा में कार्य हो रहा है। मैंने ऐसा कई महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में देखा है कि यह स्वागत योग्य कदम है, लेकिन और अच्छा हो सकता है यदि इस शिक्षा को प्राथमिक पाठशालाओं से भी प्रारंभ कर दिया जाए और इसको एक विशेष रूप से अनिवार्य भी कर दिया जाए। स्टॉप।